भारत का प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसके प्रत्येक पात्र अपने आप में ही एक रहस्य है। महाभारत को पंचवेद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन और प्राण दोनों में ही बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुष के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, ग्रंथों तथा घटनाओं, विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वह सभी देवता, गंधर्व, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंश अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था। लेकिन इससे पहले हमारी वीडियो देखने वाले लोग 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको एक एक महाभारत की प्राचीन ज्ञान वीडियो मिलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है कि वह अपने पिछले जन्म में मनु थे, जिन्होंने सहस्त्र कवच नामक राक्षस का वध अपने अंश अवतार में किया था, जो कि मैंने इस वीडियो में बड़े अवतार से बताया है। बलराम, महाबली बलराम शेष नाग के अवतार थे। शेष नाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी के गर्भ से भगवान बलराम पधारे थे। योग माया ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए उनका नाम संकर्षण भी पड़ गया। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बालभद्र भी कहा जाता था। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊ जी भी कहा जाता था। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तस्तक होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। यदुवंशियों के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर अपनी आसन लगाकर अपनी लीला का अंत किया था। भीष्म, कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। देव नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। विशिष्ट ऋषि के श्राप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा था। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया था, जबकि 8वें वसु क्यों जिंदा रह गए थे। वहीं भीष्म पितामह थे, जिनका पारंपरिक नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य, भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। उपरोक्तों के बाद अश्वत्थामा सबसे अहम है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कहर राम बचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम और काल और क्रोध के संग सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण, देवताओं में सबसे प्रिय पात्र थे कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में तो सभी जानते हैं कि वह सूर्य और कुंती के पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम आदिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र गजोधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पोषण हुआ। उन्होंने अंक देश के राज सिंहासन का भाल संभाला था। जरासंध को हरा देने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया था। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलयसंत वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी 100 पुत्रों में से बड़ा पुत्र था। वेद व्यास के वरदान के कारण गांधारी को 100 पुत्र हुए थे। दुर्योधन के अंश के कारण ही कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था। दुर्योधन गदा युद्ध में प्रंगे था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शेष था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के छल के कारण उनके गुप्त अंत स्थान कठोर नहीं हो पाया था, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उनकी जगह से पकड़कर 2 फाड़ कर दिए थे और इस तरह दुर्योधन मारा गया था।
अर्जुन, इनके धर्म पिता का नाम पांडु था, लेकिन असल में वह इंद्र और कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छीन लिए थे। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के द्वार पर पहुंच गए थे और उनसे दान में कवच और कुंडल मांग लिए थे। कर्ण यह जानते थे कि वह ब्राह्मण के वेश में इंद्रदेव है, फिर भी कर्ण ने अपने दान देने के व्यक्तित्व के कारण उन्हें वह अपना कवच और कुंडल दे दिए थे। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने गदा युद्ध बलराम से सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सिंह गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हेमडिंबा था, जिसे भीम उन्हीं से भीम को एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था कठोत्कच। कठोत्कच ने ही इंद्र द्वारा दी गई शक्ति को अपने ऊपर चलाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वह 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। वह सत्यवादिकता और धर्म के लिए आस्थावादी थे। अनेक धर्म संबंधित प्रश्न और उनका उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक उनकी एक और पत्नी थी। देवकी से प्रतिबद्ध और देविका से धौध्य नामक उनके 2 पुत्र थे। ये सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे। नकुल और सहदेव यह 33 देवताओं यह 2 अश्विनी कुमार के अंश से पैदा उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे। ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में महाभारत की। तब तक के लिए धन्यवाद।